हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के स्टैटिक्स सांख्यिकी देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो जिसमें चलिए आप लोगों को हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है 16 का मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह है तो 16 का मिलान चिन्ह कैसे होगा? तो 16 है तो देखिए मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, 1 2 3 और 4 इस प्रकार से हम लिखेंगे और इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 5। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 5 10 15 और 1 16। तो इस प्रकार से आप देखिए पहला का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमा का होता है। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन के बनाने से पहले समझ जाइए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। ये वर्ग चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो हम सबसे पहले देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है ऊपरी सीमा माने उच्चतम सीमा आप कह सकते हैं, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा बट्टे 2। कहने का मतलब हो गया वर्ग चिन्ह बराबर होगा उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा का ये औसत हो जाएगा। तो यही कहता है कि वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा का होता है तो औसत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा का कौन सा आंसर होगा? तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि परिसर ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? परिसर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले परिसर बराबर होता है क्या? परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। याद रखिएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, कहते हैं आंकड़े 8 10 15 6 5 25 और 30। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो 30 है। तो 30 माइनस सबसे छोटा कौन सा इसमें? तो 5 है। तो 5 और इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। तो कितना नंबर ऑप्शन है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर कि 14 का, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 14 का मिलान चिन्ह है। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। 14 का मिलान चिन्ह है तो 14 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और ऐसे कर देंगे तो 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14। क्योंकि 14 है तो बस यहीं तक हो जाएगा। तो मिलाइए ये कितने नंबर ऑप्शन में है? तो ये आपके डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, शायद देख लीजिएगा आप। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी 15 नंबर का नहीं है, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें तो चौथा क्वेश्चन था ये। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं कौन सा। बस ये याद रखिएगा 3 था होता है। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। ये तीनों क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, बाकी इसके अलावा नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखिए माध्यिका बहुलक है तो परिसर नहीं है इसमें लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी परिसर। परिसर क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह होगा। क्या कहता है? वर्ग चिन्ह निकालना हमको क्या है? तो वर्ग चिन्ह
तो आपको हम बताए हैं वर्ग चिन्ह में उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा, तो 150 प्लस 130 अब बट्टे क्या 2, तो इसको जोड़िए 0 0, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, एक ये कितना होगा 2, अब बट्टा कितना 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। तो देखिए 140 कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का था आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर आपको बताए हैं कि उच्चतम मान माने जो सबसे अधिक रहेगा उसमें से सबसे कम को घटा देना है। तो 32 है सबसे अधिक और उसमें सबसे कम देखिए कौन है, तो सबसे कम इसमें 6 लग रहा है, तो 6 ले लीजिए, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल वर्ग की लंबाई है, तो इसमें से कोई भी वर्ग अंतराल ले लीजिए, जैसे 2 से 5 दिया है, तो इसमें से उच्चतम सीमा में से न्यूनतम सीमा घटाइए, लंबाई निकल जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा बराबर 3, तो इसका क्या हो जाएगा लंबाई 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो 2023 में पूछा है। ये कहता है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर बताए हैं उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बट्टा 2, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 बट्टा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी नंबर, कितना हो जाएगा बी नंबर। आई होप दोस्तों आप लोग समझते होंगे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्ग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 3 से 7 कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लीजिए जिसमें उच्चतम मान जो है 7, उसमें से न्यूनतम मान को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, 7 में से 3 गया तो कितना होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग की लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,